हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोम शब्द पर आधारित प्रश्नों की। दोस्तों, हम टारगेट जो है एमपीएसआई का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से वे विलोम शब्द बताए जाएंगे जो कि व्यापम में कई बार पूछे जा चुके हैं और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है और इसका थोड़ा सा नियम भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहा जाता है। ये तो इसकी सामान्य परिभाषा हो जाएगी। किसी शब्द के अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात मैं बता देना चाहता हूँ कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस प्रकार का हो, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उसका विपरीतार्थी शब्द भी, मतलब कि उसका विलोम शब्द भी उसी कोटि का, मतलब कि उसी कैटेगरी का होना चाहिए। अर्थात संज्ञा शब्द का विपरीतार्थी शब्द संज्ञा शब्द होना चाहिए और विशेषण के लिए विशेषण होना चाहिए, सर्वनाम के लिए सर्वनाम होना चाहिए। ठीक है, इस नियम को भी आपको याद रखना है कि विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखते समय हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि शब्द जिस प्रकार का हो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि, उसका विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द भी उसी कोटि का होना चाहिए। अर्थात संज्ञा शब्द का संज्ञा शब्द होना चाहिए, विशेषण का विशेषण होना चाहिए और सर्वनाम का सर्वनाम होना चाहिए आदि। ये इसका नियम है, आपको ये ध्यान रखना है, तो आप विलोम शब्द गलत नहीं करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी चार शब्द दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितने शब्द दिए जा रहे हैं? चार शब्द दिए जा रहे हैं। इन चारों शब्दों में से एक शब्द सही विपरीतार्थी मतलब कि विलोम शब्द है। ठीक है, उसका आपको चयन करना है। आपको टोटल 30 क्वेश्चन में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, और सभी में चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, चार विपरीतार्थी शब्द दिए जाएंगे और उनमें से एक सही है, उस सही का आपको चयन करना है। तो आइए, सबसे पहला जो है हमारा आविर्भाव। ठीक है, इसका विपरीतार्थी आपको बताना है। ठीक है, तिरोभाव, सद्भाव, अंतर्भाव या प्रादुर्भाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आ है ये हमारा इसमें करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरा क्या है? स्थूल। स्थूल में आपको बताना है कि इसका विपरीतार्थी या विलोम शब्द कौन सा है। पारलौकिक है, सूक्ष्म है, स्वअल्प है या अभौतिक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सूक्ष्म। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि स्थूल का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, वो होता है सूक्ष्म। ठीक है, हिंदी में हमने पढ़ा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, तो स्थूल का आएगा सूक्ष्म। इसके बाद में अगला है संयोग। ठीक है, अगला कौन सा है? संयोग। आपको इसका विलोम बताना है। देवयोग, विप्रयोग, विघटन या वियोग, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, संयोग का। तो इसमें आपको बताना है कि संयोग का होता है वियोग। ठीक है, संयोग का क्या होता है? वियोग। अगर एक और प्रश्न में आपको यहाँ पर बता दूं कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएंगे श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो संयोग श्रृंगार होता है और एक होता है वियोग श्रृंगार। ये प्रश्न इसमें बन रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो संयोग का जो विपरीत है वो होगा वियोग। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ज्येष्ठ। अगला क्या है? ज्येष्ठ। इसके ऑप्शन हैं लघु, कनिष्ठ, छोटा या अनुज। तो आप इसमें जो करेक्ट है वो आपको इसमें बताना है कि ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का क्या आएगा? कनिष्ठ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कृपा।
अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, कृपा, कृपा का आपको विलोम बताना है। आवेश, आवेग, क्रोध या उद्वेग। तो जो कृपा है इसका विलोम शब्द होता है क्रोध। कृपा का क्या आएगा? क्रोध। ठीक है, अगर क्रोध आ गया तो उसका आप लिखेंगे कृपा, और कृपा अगर आ गया तो उसका लिखेंगे क्रोध। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अनिवार्य, अगला शब्द क्या है? अनिवार्य। ठीक है, इसका जो करेक्ट है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है वैकल्पिक, आवश्यक, ऐच्छिक या पृष्ठांकित। तो इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, वैकल्पिक। अनिवार्य का आएगा वैकल्पिक। ठीक है, अनिवार्य का वैकल्पिक। इसके बाद में अगला है हमारा औन्नत। औन्नत, इसके ऑप्शन है उन्नत, उत्कर्ष, उच्च या नत। तो औन्नत है, इसका करेक्ट होता है उन्नत। ऑप्शन आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। औन्नत का आपको बताना है उन्नत। ये कई बार पूछे गए हैं, वही मैंने शामिल किए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में आशा। आशा का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। तो आशा का है निराशा। ठीक है, ऑप्शन बा हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अत्यधिक। अत्यधिक, इसका आपको विलोम बताना है। आपके ऑप्शन है स्वल्प, न्यून, तनिक, जरासा। तो अत्यधिक, अत्यधिक का विपरीतार्थी या विलोम होता है स्वल्प। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। अत्यधिक का आएगा स्वल्प। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगम। ठीक है, अगम, इसका आपको विलोम बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट होगा सुगम। अगम का आएगा सुगम। तो ऑप्शन नंबर जो दा है ये हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला जो शब्द है ये है हमारा अवनी। ठीक है, अवनी, तो इसका आपको करेक्ट बताना है। अवनी का होगा अंबर। ऑप्शन नंबर सा, अवनी का क्या होगा? अंबर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो शब्द है हमारा वो है अज्ञ। अज्ञ, इसका आपको बताना है। ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अज्ञ का विलोम बताएं। आपके ऑप्शन है विज्ञ, अनभिज्ञ, सर्वज्ञ, पारंगत। तो अज्ञ का आएगा विज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। अज्ञ का आएगा विज्ञ। इसके बाद में अगला है स्व अत्यल्प। अगला क्या है? अत्यल्प। अत्यल्प का जो विलोम है वो होगा बहुज्ञ। ऑप्शन नंबर हमारा सा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अत्यल्प का क्या आएगा? बहुज्ञ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अंत। अंत, प्रारंभ, श्री गणेश, अथ या शुरू, ये चार आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, अब जो करेक्ट है अंत का आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो अंत का होगा प्रारंभ। ठीक है, किसी भी चीज़ का अंत होता है उससे पहले, सबसे पहले क्या होता है? प्रारंभ होता है, उसी के बाद में अंत होता है। ठीक है, तो प्रारंभ, प्रारंभ का आएगा अंत और अंत का आएगा प्रारंभ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शब्द की। अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का आपको बताना है करेक्ट अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का आएगा अनभिज्ञ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अथ, ये व्यापम में भी पूछा गया था, और एक और बात मैं बता दूं एसएससी में भी ये पूछा गया था, कई बार ये पूछा जा चुका है। अथ, अथ का आपको बताना है इति। मतलब ऑप्शन नंबर सा हमारा इसमें करेक्ट होगा। अथ, अथ का आएगा इति। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की। अनागत। ठीक है, ये व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, व्यापम में ये
बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, अनागत, अनागत का आपको बताना है तो अनागत का आएगा विगत। ठीक है, अनागत का क्या आएगा तो आप बताएंगे कि अनागत का आएगा विगत। ठीक है, गलत नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा अचल। ठीक है, अचल का आपको बताना है। ये एक शब्द है अचल, आपको इसमें विलोम ढूंढकर बताना है चारों शब्दों में से, स्थिर, गतिशील, सचल या चेतन। तो अचल का जो करेक्ट है वो होगा सचल। अचल का आएगा सचल, तो ऑप्शन नंबर हमारा सा इसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगला। ठीक है, अब आप बताएं कि अगला इसका विलोम होगा पिछला, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, ऐसे सेट पेपर हम डेली आपके लिए अपलोड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगला इसका आएगा पिछला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, खल। ठीक है, खल, इसका आपको विलोम बताना है, सुजन, सज्जन, संत या साधु। तो इसका करेक्ट होगा सज्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा, खल का आएगा सज्जन। अब अगला है अपेक्षा। क्या है अपेक्षा, इसका विपरीतार्थक आपको बताना है। अपेक्षा का आएगा उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का आएगा उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बा हमारा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द है हमारा पंडित। पंडित का विलोम बताना है आपको। तो पंडित का जो विलोम है वो होगा मूर्ख। पंडित का विलोम क्या होगा, मूर्ख। यदि मूर्ख का विलोम पूछे तो आपको बताना है पंडित, और अगर पंडित का विलोम पूछे तो आप बताएंगे मूर्ख। ठीक है, कई बार क्या होता है मूर्ख का पूछ लिया जाता है और उसमें ऑप्शन पंडित नहीं होता है। ठीक है, अगर बुद्धिमान वहाँ पर है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बुद्धिमान लिख कर आएंगे, बुद्धिमान करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, पंडित का आएगा मूर्ख। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द है अनुलोम। ठीक है, अनुलोम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि जो बाबा रामदेव है वो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसको करने की बोलते हैं कि सभी को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि जो श्वास है उसका जो आवागमन है उसका संतुलन बना रहे। तो अनुलोम का विलोम होगा। ठीक है, अनुलोम का क्या होगा, विलोम। करते हैं ना अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लो दूसरे से निकाल दो, तो यह है अनुलोम विलोम। अनुलोम का आएगा विलोम। अब हम बात करते हैं अगला नख। नख, तो इसका करेक्ट होगा शिख। नख का आएगा शिख। ठीक है, नख शिख वर्णन ये हिंदी में काफ़ी देखने को मिलता है, जो आधुनिक काव्य की कविताएं हैं उसमें। ठीक है, नख का आएगा शिख। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्जन। ठीक है, अर्जन, अर्जन का विलोम आपको बताना है। इसका आप विलोम बताएं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्जन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बा, अर्जन का आएगा वर्जन। ठीक है, अर्जन का क्या आएगा, तो आप बताएंगे अर्जन का आएगा वर्जन। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की, लाभ। अगला शब्द क्या है, लाभ। तो लाभ का करेक्ट होगा हानि, ऑप्शन नंबर सा। ये तो आप सभी जानते हैं कि लाभ का हानि। अगर क्रय आया तो उसका आप लिखेंगे विक्रय। ठीक है, लाभ आया तो लाभ का लिखेंगे आप हानि, अपना आया तो अपना का आप लिखेंगे पराया, पाप आया तो पाप का लिखेंगे आप पुण्य। अब अगले हम शब्द की बात करते हैं अधित्य का। ठीक है, ये 100% मोस्ट शब्द है। लगभग लगभग मैंने इस शब्द को 99 एग्ज़ाम के सेट पेपर में देखा है। ठीक है, अधित्य का, और व्यापम में तो ये कई बार पूछा ही जाता है अधित्य का। तो इसका जो करेक्ट है
वो आएगा उपत्यका। आदित्यका का करेक्ट है उपत्यका, ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा इसमें हमारा करेक्ट होगा। अगला है मलिन। मलिन का आपको विलोम बताना है कि मलिन का विलोम क्या है। तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि जो मलिन है उसका होगा स्वच्छ। मलिन मतलब होता है मटमैला, गंदा या बेकार। ठीक है, और स्वच्छ इसका विलोम होगा। स्वच्छ मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है मलिन का विपरीत है स्वच्छ। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की, आकस्मिक। ठीक है, ये व्यापम का है। आकस्मिक, इसका विलोम बताना है आपको। ठीक है, तो आकस्मिक, आकस्मिक का जो विलोम है वो होगा निष्कामपित। क्या होगा? निष्कामपित। आकस्मिक, तो आकस्मिक का आप बताएंगे निष्कामपित, ऑप्शन नंबर बा। अब हम बात करते हैं अगले और लास्ट की। इसके बाद में एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ। विजय, विजय का आपको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है विजय का पराजय। ठीक है, विजय का तो आएगा पराजय। ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे विलोम शब्द शामिल किए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको देखते ही से। तो उन्हीं विलोम शब्दों को मैंने शामिल किया है ताकि हमारा जो टेस्ट पेपर है वो अच्छा रहे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, और इसी प्रकार के टेस्ट की अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।